प्रिय छात्रों, मैं केपी सिंह। मैं विगत 25 वर्षों से रीजनिंग पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और मेरे द्वारा करीब करीब 10 पुस्तकें रीजनिंग पे लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो अधिकतर बच्चों के पास दिखाई देंगी। एक ये है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण और दूसरी मेरी एक पुस्तक है कंप्लीट रीजनिंग। तो जिनको केवल एसएससी का एग्ज़ाम देना है वो इस पुस्तक का केवल सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण को लें, और जिनको सारे कंपटीशन देना है वो कंप्लीट रीजनिंग को लें। तो इन 2 पुस्तकों को मैंने क्या तय किया है कि आपको जो है इनके सॉल्यूशन कराए जाएंगे, और मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जो रीजनिंग का अलग अलग टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि मसला क्या है कि रीजनिंग जो है ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो अब प्री में भी है और मेन में भी एसएससी में आ रहा है। तो आपको अब जो तैयारी करनी है केवल प्री पास करने के लिए नहीं करनी, मेन के लिए भी करनी है। ठीक, मेन के जो नंबर हैं वो आपके उसमें जोड़े जाएंगे और उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिला देगा और मेरिट में आप एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो अब करना क्या है कि मैंने क्या किया है कि अब हम लोगों ने एक कोर्स तैयार लॉन्च कर रहे हैं और लाइव भी चलाएंगे और उसको कोर्स के माध्यम से भी चलाएंगे। तो इसका मैं एक डेमो क्लास दे रहा हूं आपको, कैलेंडर का। ये डेमो क्लास के माध्यम से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं आपको हर चैप्टर को किस तरीके से पढ़ाऊंगा और कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा। इस एक चैप्टर के माध्यम से मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि एक एक्सपीरियंस टीचर और एक राइटिंग जिन्होंने किताबें लिखी हैं उसका पढ़ाने का तरीका और बाकी लोगों को पढ़ाने के तरीके में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पुस्तकों को बहुत सराहा और मुझे कम से कम इतने सालों तक पढ़ाने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो सारे अनुभव मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। कैसे करते हैं हम लोग, कैसे देखो सवालों को करने का तरीका क्या होता है। वनडे एग्जामिनेशन में समय बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा। तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। तो मैं एक चैप्टर ये कैलेंडर आपको दिखाऊंगा। ये डेमो क्लास के तौर पे आप इसको देखिएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है किसी टॉपिक पर और कैसे सवालों को उठाया जाता है और क्या सवाल वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और उनके लिए कौन कौन सी नई ट्रिक्स आई हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स आई है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलेंडर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये है टॉपिक आपका कैलेंडर, प्रश्नों के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे कैलेंडर की विशेषताएं। कैलेंडर की विशेषताएं अगर आप जान जाएं तो बहुत सारे प्रश्न केवल विशेषताओं पर आधारित होते हैं। अगर आपको विशेषताएं पता हैं तो आप बड़े आसानी से उन प्रश्नों को विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं, मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद दूसरा है लीप वर्ष ज्ञात करना। आप जानते हैं कैलेंडर में जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर था जिसे प्रोप ग्रेगरी ने जो इसको एक आधुनिक तरीके से बनाया, वो कैलेंडर का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसमें हम लोग जो ईयर इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ष होता है, वो 2 प्रकार का वर्ष होता है। एक लीप वर्ष होता है जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं, और एक आपका होता है साधारण वर्ष जिसे जनरल ईयर कहते हैं। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो आपके यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो जब इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे प्रश्न करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हमारा है अतिरिक्त दिन का अर्थ तथा प्रयोग। आप जानते हैं जो हमारे यहाँ सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। सोम पहला दिन, ध्यान रखिएगा, सप्ताह का प्रथम दिन अगर कभी भी ये सवाल आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1 ईस्वी की 1 तारीख को जो दिन की स्टार्ट हुई थी वो सोमवार से हुई थी। इसलिए कभी भी अगर आपसे ये पूछे सप्ताह का प्रथम दिन कौन होता है तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है और अंतिम दिन रविवार होता है, याद रखिएगा। तो सप्ताह के अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं,
चूंकि 7 दिन का हमारा सप्ताह होता है, तो अगर हमें अतिरिक्त दिन पता लगाना है तो जितने दिन हमको पता होंगे उनमें हम 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वही अतिरिक्त दिन कहलाता है। जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष को अगर आप 7 से भाग देंगे तो ये आपके 52 वीक्स होंगे या 52 हफ्ते होंगे, और एक दिन बचेगा। जो हफ्ते के बाद बचा हुआ दिन होता है वही कहलाता है क्या? अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन का हम आपको अर्थ बता दिए, अर्थ फिर भी बताएंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे, और इसका उपयोग आपको सिखाएंगे कहां कहां किन प्रश्नों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर किसी तारीख का दिन ज्ञात करना। मैंने आपको बोला ना, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, उसको आधार मानकर हम किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। कैलेंडर इतना सिस्टमेटिक है, इतना आपका मतलब साइंटिफिक है कि आप किसी भी तारीख का दिन आपको एक सूत्र में दूंगा उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं और कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। फिर अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। किसी, अब देखो, एक तो ये 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर दिन ज्ञात करना, और यहां पर किसी एक तिथि का दिन देगा और किसी दूसरे तिथि का दिन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर जो दिन देगा उसके आधार पर दिन ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 पर। अब देखिए यहां पर यह है छठा टॉपिक, किसी व्यक्ति का किसी विशेष तिथि पर उम्र ज्ञात करना। आपको बताएगा कि इस तारीख को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और पूछेगा इस तारीख को इसकी उम्र कितनी होगी, ये आपको निकालना होगा। तो किसी विशेष तिथि पर किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, ये निकालने को सवाल आता है। और इस टॉपिक और इस टॉपिक में जैसे कंफ्यूजन होता है, ये टॉपिक क्या है कि यहां पर व्यक्ति की उम्र देगा और किसी विशेष तिथि पर पूछेगा इसकी उम्र कितनी होगी, और यहां पर किसी व्यक्ति की उम्र देकर तिथि ज्ञात करने को कहेगा कि ये आदमी इस तारीख को कितने दिन का हो जाएगा, ये ऊपर वाला है, और यहां पर तारीख दे देगा और व्यक्ति की उम्र पूछेगा। यहां पर आइए, किसी अन्य तिथि का दिन देकर दूसरे तिथि का दिन ज्ञात करना। देखो वहां पर क्या है, वहां वर्षों का डिफरेंस होगा, और यहां वाले में क्या होगा, सेम ईयर का सवाल होगा। जैसे कहेगा एक आदमी 200 दिन बाद मंगलवार को वापस लौटा, बताएं वो किस दिन गया था। या कोई व्यक्ति मंगलवार को किसी दिन तारीख को गया था, 200 दिन बाद वापस लौटा, तो बताइए किस तारीख को वापस लौटा था। तो एक तारीख का दिन देकर किसी दूसरे तारीख का दिन ज्ञात करना। किसी दिन का माह में 5 बार आना। आप जानते हैं सप्ताह, जैसे आप देखिए 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 चौक 28, तो 28 दिन में 4 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जो दिन आते हैं वो माह में 5 बार आते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो महीना 30 दिन का होगा तो केवल 2 दिन 5 बार आएंगे। अगर वो महीना 31 दिन का होगा तो 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अगर वो फरवरी 28 की होगी तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। अगर वो फरवरी 29 की होगी तो एक दिन 5 बार आएगा। तो किसी तारीख का आपको दिन देकर आपको पूछेगा कि क्या ये कौन सा दिन उस माह में 5 बार आएगा। और कभी कभी इस तरह का एक सवाल और पूछता है कि किसी ईयर में आपसे पूछेगा कौन सा दिन 53 बार आ सकता है। आप जानते हैं साधारण वर्ष में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते होते का मतलब 52 बार तो हर दिन आएगा। 53वां बार कौन सा दिन आएगा, जो 31 दिसंबर को पड़ेगा, वो ऐसा दिन होगा साधारण वर्ष में जो 53 बार आएगा। 1 तारीख और 31 दिसंबर का दिन साधारण वर्ष में सेम होता है। तो अगर 1 जनवरी का भी दिन अगर आप पता लगा लेते हैं तो वो भी क्या होगा, 53 बार आएगा। और 31 दिसंबर का भी दिन अगर आप पता लगा लेते हैं तो वो भी 53 बार आएगा। तो एक सवाल ये भी बनता है कि इस वर्ष कौन सा, कोई एक ईयर दे देगा आपको, ठीक, इस वर्ष में कौन सा दिन 53 बार आएगा, तो हम या तो उसके 1 जनवरी की तारीख का दिन निकाल लेंगे तो वो 53 बार आएगा, या 31 दिसंबर का दिन निकाल लेंगे वो 53 बार आएगा। और लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आ सकते हैं। तो ये सवाल जब आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये है आपका किसी तिथि का दिन देकर कुछ दिन पहले या बाद का दिन ज्ञात
जैसे कहेगा 20 तारीख को सोमवार है, तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, या आज सोमवार है, आज से 2 दिन पहले या आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के सवाल जो बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर ये आपका 11वां टॉपिक, जन्मदिन, सालगिरह, आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी दिन मनाना। देखो, जन्मदिन तो उसी तारीख को तो मनाया ही जाता है, पर उसी दिन मनाना, ये सवाल आपसे पूछता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन आज है और आज सोमवार है, तो आप अगले वर्ष फिर अगले किस वर्ष में फिर सोमवार को ही इसी तारीख को फिर अपना जन्मदिन। देखो, तारीख तो बदलती नहीं है, तारीख तो जन्मदिन की सेम ही रहती है, दिन भी सेम करने वाली बात करेगा, तो किस ईयर में सेम डे को पड़ेगा, ये एक सवाल बनता है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इसकी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। फिर है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, माने पूरा का पूरा कैलेंडर अगले किस वर्ष में उपयोग में आ जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो इनमें से किसी टॉपिक में नहीं होते, कुछ अलग से होते हैं, उन पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं कैलेंडर के पहले टॉपिक पर, कैलेंडर की विशेषताएं। अब हम लोग कैलेंडर की विशेषताओं को देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न इस पे बनते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर की बहुत बड़ी विशेषता एक ये है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन से उसका अंत होता है। अर्थात 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी पड़ता है। ठीक, इसीलिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन वर्ष में 53 बार आते हैं, क्योंकि 52 हफ्ते कंप्लीट, एक दिन बच जाता है, वही एक जो दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आपका 53 बार आएगा। तो चूंकि 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, तो अगर कभी भी आपसे ये सवाल पूछे कौन सा दिन वर्ष में 53 बार आएगा, तो अगर आप 1 जनवरी का दिन निकाल लें तो यही दिन वर्ष में 53 बार आएगा। दूसरा इस पे सवाल क्या बनता है इस विशेषता पर, आपको जनवरी माह की किसी तारीख का दिन देगा और दिसंबर माह की किसी तारीख का दिन आपसे पूछेगा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर 7 दिन बाद भी वही दिन पड़ता है और हर 7 दिन पहले भी वही दिन पड़ता है। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार 1 में 7 जोड़िए, 1 + 7 8 तारीख को पड़ेगा, फिर 8 और 7 15 तारीख को पड़ेगा। माने 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वही 7 दिन बाद माने 8 को पड़ेगा, 8 और 7 मिलकर 15 को पड़ेगा, 15 और 7 मिलकर 22 को पड़ेगा, 22 और 7 मिलकर 29 तारीख को पड़ेगा। ठीक, तो 1 तारीख का दिन ध्यान रखिएगा, ये महीने में 5 बार भी आता है। ये देखो, जो जो सवाल जिससे जुड़ते बनते हैं उन पे हम चर्चा करते रहेंगे, बोलते चलेंगे, वो टॉपिक पे भी आएंगे, फिर दोबारा चर्चा करेंगे। पर अगर वो टॉपिक जरा सा भी कहीं टच करता है तो उस टॉपिक में दोबारा बोल दूंगा। जैसे ये आपसे एक सवाल कभी कोई पूछ लेता है, कौन सा दिन महीने में 5 बार आ सकता है, तो आपका 1 तारीख का दिन, 2 तारीख का दिन और 3 तारीख का दिन 31 वाले महीने में 5 बार आता है, और 1 तारीख वाला दिन 29 तारीख का महीना है तब भी 5 बार आएगा, 1 तारीख का दिन 30 का महीना है तब भी 5 बार आएगा, 1 तारीख का दिन 31 का महीना है तब भी 5 बार आएगा। ठीक, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हर 7 दिन बाद भी वही दिन पड़ता है, हर 7 दिन पहले भी। जैसे 29 तारीख को जो दिन होगा, 7 घटाएंगे 22 तारीख को वही दिन होगा, 7 घटाएंगे 15 तारीख को वही दिन होगा, 7 घटाएंगे 8 तारीख को वही दिन होगा, और फिर 1 तारीख को वही दिन होगा। अब इस पे सवाल बनाता कैसे है कि आपको जनवरी माह की किसी तारीख का दिन देगा और आपसे दिसंबर माह की किसी तारीख का दिन आपसे पूछेगा। ठीक, तो करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया है कि कहेगा यदि 10 जनवरी ठीक 2023 को सोमवार हो तो 30 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। अब जैसे ये सवाल आया, अब जैसे ये सवाल एक टॉपिक पे जैसे हमने आपको लिखा है किसी तारीख का अन्य तिथि का दिन ज्ञात करना, ये भी सवाल बनता है।
अब तुमको अगर कैलेंडर की विशेषता पता है तो ये सेकंडों का सवाल है। हमें 10 तारीख का दिन दिया, मैं 1 तारीख का दिन निकालूंगा, और 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा, 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है 2023, जानिए ये देखो, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में फर्क है। साधारण वर्ष मैंने बोला है, साधारण वर्ष में जो आप देखो, जैसे ही विषम आया तो विषम तो 4 से कटता नहीं है, ठीक। तो लीप वर्ष और विषम वर्ष को आपको पता लगाना है, तो लीप वर्ष का तरीका क्या है, 4 से आप भाग देते हैं, और 4 से कौन सा नंबर कटेगा, 4 से केवल सम संख्या वाले नंबर कटते हैं। और 4 से कटने का नियम है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी यदि उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता हो। तो चूंकि 23 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की विशेषता है 1 तारीख को जो दिन पड़ता है, 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है वही 31 दिसंबर को पड़ता है। तो मैं 10 जनवरी को हमें दिया है सोमवार, तो 10 जनवरी को अगर सोमवार है तो इससे ठीक 7 दिन पहले माने 3 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। तो 2 और 1 हम निकाल सकते हैं। 3 को अगर सोमवार है तो 2 तारीख को रविवार, और 1 तारीख को शनिवार, ठीक। 1 तारीख को जनवरी, 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, 31 दिसंबर को भी पड़ेगा शनिवार। अब देखो इसकी मदद से कितना आसान काम है। हमसे 30 पूछा है, 31 का पता चल गया, तो हम 30 दिसंबर का भी बड़े आसानी से, इससे पहले वाला दिन होगा, और इससे पहले वाला दिन क्या होता है, शुक्रवार। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कैलेंडर की विशेषताएं जानिए और इससे रिलेटेड प्रश्न जानिए, तो आपको बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो पहली विशेषता मैंने क्या बताई, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 31 दिसंबर को पड़ेगा। तो आप 1 जनवरी का दिन निकाल के सीधे दिसंबर जा सकते हैं, और दिसंबर की किसी तारीख का दिन अगर आपसे पूछे तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। लीप वर्ष में 1 तारीख को जो दिन पड़ता है, माने 1 जनवरी को, वो 31 दिसंबर को उसके बाद का एक दिन पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर ये लीप वर्ष होता है, मान लीजिए हमने 2024 लिया होता, तो 1 तारीख को जो दिन पड़ता 31 दिसंबर को इससे एक दिन बाद दिन पड़ता, ठीक। तो आप लीप वर्ष में एक दिन बाद समाप्त होता है, और साधारण वर्ष में उसी दिन समाप्त होता है। तो अगर ये 2024 होता तो 2024 चूंकि 24 4 से कटता है, इसका मतलब लीप वर्ष होता। तो अगर लीप वर्ष होता तो हम क्या करते, 1 तारीख का दिन निकालकर 31 तारीख का जब दिन निकालते तो ये शनिवार न होकर क्या आता, शनि के बाद कौन आता, रविवार। तो हमारा ये एक दिन बाद पड़ता, +1। तो अगर ये रवि होता तो इसका मतलब ये 30 दिसंबर का दिन जो हमारा पड़ता, 30 दिसंबर का दिन हमारा क्या पड़ता, 30 दिसंबर को हमारा पड़ता कौन सा दिन, शनिवार। तो हम लोगों ने 2 विशेषताएं पढ़ी। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, माने 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा, और लीप वर्ष में एक दिन बाद समाप्ति होती है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है और दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को सोम +1 अर्थात मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 1 तारीख को शनिवार था तो एक दिन बढ़ के यहां पर रविवार आएगा, और 30 दिसंबर अगर पूछा है तो यहां पर शनिवार आएगा, ठीक। अब अगली विशेषताओं पे आते हैं, पहले जरा इनको हटा लें। अब कैलेंडर की अगली विशेषताएं अगर हमें देखनी है तो अगली विशेषताएं क्या है कि कुछ महीने ऐसे हैं, ठीक, साधारण वर्ष में अलग ग्रुप है और लीप वर्ष में अलग ग्रुप है। कुछ महीने ऐसे हैं जो सेम डे से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब हम लोग पहले क्या पता लगाएंगे, साधारण वर्ष में वे कौन कौन से महीने हैं जो सेम डे से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहला ग्रुप हमारा बनेगा जनवरी और अक्टूबर। अब 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 1 अक्टूबर को पड़ेगा। देखो अंतिम दिन मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है वो महीना 31 वाला महीना पहला वाला हो, बाद वाला 30 का हो,
तो अंतिम दिन हो सकता है सेम डे पे न पड़े। हम 1 तारीख की बात कर रहे हैं और बीच के सारे दिन सेम डे होंगे। तो अगर 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 1 अक्टूबर को पड़ेगा, तो 10 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 10 अक्टूबर को पड़ेगा। तो अगर मान लो साधारण वर्ष में जनवरी माह की किसी तारीख का दिन देकर अक्टूबर माह की किसी तारीख का दिन पूछे तो तुम बड़े आराम से उसको निकाल सकते हो, अगर ये विशेषता जानते हो। तो दूसरी विशेषता देखो, दूसरा कौन सा ग्रुप बनेगा इसमें, फरवरी, मार्च, नवंबर, ये 3 का ग्रुप है। साधारण वर्ष में ये 3 महीने का ग्रुप बनता है, फरवरी का, मार्च का और नवंबर का। 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को पड़ेगा, वही 1 नवंबर को पड़ेगा। तो अगर आपको फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीने सेम डे से स्टार्ट होते हैं। तीसरा हमारा ग्रुप बनेगा अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और कौन, जुलाई। और चौथा ग्रुप हमारा बनेगा सितंबर और दिसंबर। जिस दिन से सितंबर की स्टार्ट होगी उसी दिन से किसकी स्टार्ट होगी, दिसंबर की। ठीक। तो ये माह के हमारे 4 ग्रुप हैं। जनवरी जिस दिन से स्टार्ट होती है उसी दिन से अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर सेम डे से स्टार्ट होते हैं, तो ये महीने ऐसे हैं जो पूरा का पूरा सेम डे इनके चलेगा, उसी तारीख को वही दिन मिलेगा। दूसरा ग्रुप हमारा है फरवरी, मार्च, नवंबर। तीसरा ग्रुप है अप्रैल और जुलाई, और चौथा ग्रुप है सितंबर और दिसंबर। ये 4 ही ग्रुप हैं। अब इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने हो गए। 3 महीने ऐसे हैं जो सेम डे से नहीं स्टार्ट होते, वो अलग अलग आपके चलते हैं। वो कौन से 3 महीने आपके हैं, अब जरा हमको देखिए। वो 3 महीने आपके हैं मई, जून और अगस्त। ये 3 महीने ऐसे हैं जो अलग अलग दिन से स्टार्ट होते हैं, अलग अलग दिन से इनकी स्टार्टिंग होती है। और एक विशेषता और आपको मैं बताऊं कि साधारण वर्ष में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप कैलेंडर को देखिएगा कि सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी महीने के प्रथम दिन अवश्य होंगे। जैसे यहां देखो, मान लो इसका प्रथम दिन सोमवार है, इसका मंगल, इसका बुध, इसका बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये तीनों अलग अलग दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी माह के प्रथम दिन अवश्य होंगे। ठीक। अगर ये नहीं होता तो इस पे भी एक सवाल बन जाता। ठीक। तो चूंकि 7 दिन होते हैं इसलिए सवाल इस पे बनने वाला नहीं। बस ये याद रखना, जनवरी और अक्टूबर सेम डे से स्टार्ट होते हैं। तो अगर जनवरी माह की किसी तारीख का दिन देकर अक्टूबर माह की किसी तारीख का दिन पूछे तो याद रखना सेम डे से होगा। दूसरा फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा है आपका अप्रैल और जुलाई, और चौथा है सितंबर और दिसंबर। ये हमने किसके बारे में बात किया, साधारण वर्ष के बारे में बात किया। मई, जून और अगस्त ये तीनों महीने किसी भी अन्य महीने के समान नहीं होते। अब हम आते हैं लीप वर्ष पे। लीप वर्ष में, लीप वर्ष में भी कुछ महीने ऐसे हैं जो सेम डे से स्टार्ट होते हैं। जैसे पहला ग्रुप आपका बनता है जनवरी, जनवरी के साथ आ जाता है अप्रैल और जुलाई। ध्यान रखना, अप्रैल और जुलाई साधारण वर्ष में भी था, पर अप्रैल जुलाई साधारण वर्ष में अलग से था, यहां पर ये जनवरी के साथ आ गया। दूसरा ग्रुप बनता है हमारा फरवरी और अगस्त का। फरवरी और किसका, अगस्त का। तीसरा ग्रुप बनता है हमारा मार्च, नवंबर। मार्च नवंबर याद रखना, इससे पहले भी था पर फरवरी के साथ था। और चौथा ग्रुप वही है जो पहले वाले में भी था, साधारण वर्ष में भी और यहां भी है, वो है सितंबर और दिसंबर। ये 4 ग्रुप आपके हैं जो सेम डे से अब स्टार्ट होते हैं और सेम डे पे बने रहते हैं। माने अगर 10 जनवरी को अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है
तो अगर 10 जनवरी को सोमवार है तो 10 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 10 जुलाई को भी सोमवार होगा। तो मान लो मैं कहूँ 10 जनवरी को सोमवार है, मैं 11 जुलाई का दिन पूछूं तो सोमवार के बाद मंगलवार को पड़ेगा, क्योंकि 11 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 11 जुलाई को पड़ेगा। तो ये विशेषताएं आपके क्या उपयोग करेंगी कि अगर आपको किसी एक महीने की तारीख का दिन देकर किसी अन्य महीने की तारीख का दिन पूछे, तो अगर आपको ये ग्रुप तैयार है तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। यहां भी 3 महीने बचे हुए हैं जो किसी अन्य महीने के समान नहीं होते हैं। वो 3 महीने कौन कौन से हैं? मई, जून और अक्टूबर। ये 3 महीने ऐसे हैं लीप वर्ष में जिनका प्रथम दिन किसी अन्य महीने के समान नहीं होता। ये तीनों अलग अलग। तो यहां भी लीप वर्ष में भी 7 दिन किसी न किसी महीने के प्रथम दिन अवश्य होते हैं। अब आते हैं हम लोग विशेषता नंबर 5 पर। मैंने आपसे कहा था एक सवाल आपके यहां बनता है कि एक आपको वर्ष दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा दिन वर्ष में, जैसे साधारण वर्ष दे देगा, कौन सा दिन वर्ष में 53 बार आएगा। तो मैंने आपको विशेषता बताई कि 1 जनवरी अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे पड़ेगा, और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही वर्ष में 53 बार आएगा। ठीक। और लीप वर्ष में अगर आपसे पूछे कौन सा दिन 53 बार आ सकता है, तो 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन और 30 और 31 दिसंबर का दिन 53 बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 52 हफ्ते के बाद 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। तो जो अतिरिक्त दिन 2 बचते हैं वही 53 बार आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष में एक ही दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। वो दिन कौन होगा? या तो 1 जनवरी का निकाल लो या 31 दिसंबर का निकाल लो। और लीप वर्ष में 2 दिन 53 बार आ सकते हैं, 1 जनवरी और 2 जनवरी और 30 या 31 दिसंबर के दिन। अब अगली विशेषता पे आओ। अगली विशेषता यह है कि जैसे मान लो आज कोई तारीख है, आज की तारीख का दिन मैं देकर अगले वर्ष उसी तारीख का दिन पूछूं, और अगर फरवरी 28 का प्रयोग हुआ है तो एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 10 जनवरी 2022 को सोमवार, और मैं आपसे पूछूं 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो याद रखिए, देखो ये आप देख रहे हैं डे सेम है, केवल ईयर परिवर्तन हुआ है, और ये ईयर 2022 से 2023 में गए हैं। इसका मतलब आपने साधारण वर्ष लिया है, और साधारण वर्ष और लीप वर्ष पे ज़्यादा दिमाग लगाना, फरवरी पे ध्यान देना। फरवरी की 28 तारीख का प्रयोग हुआ है कि 29 तारीख का। अगर फरवरी 28 दिन वाली प्रयोग हुई है तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर फरवरी 29 वाली प्रयोग हुई है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो चूंकि 22 और 23 दोनों साधारण वर्ष हैं, इसलिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर देखते तो 2022 का फरवरी इस्तेमाल हुआ है, और 2022 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है इसका मतलब अगर ये सोम है तो ये सोम +1, अर्थात कौन सा दिन होगा? मंगलवार पड़ेगा। ठीक। तो साधारण वर्ष में अगर आपसे अगर उसी तारीख का दिन अगले वर्ष पूछे तो एक दिन बढ़ा देना, और अगर फरवरी 29 वाली प्रयोग हुई है तो एक दिन न होकर 2 दिन बढ़ा देना। तो ये आपका इसका भी उपयोग कैलेंडर में कहीं ना कहीं आपको करना आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कब इसका इस्तेमाल किया जाए।